एक्सीडेंट करना चाहें तो आप लोग हैं, और ये एक्सीडेंट में अगर बचाना चाहें तो आप लोग हैं, क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा है, हादसा बड़ा है, कोई छोटा बड़ा हादसा नहीं है। इस हादसा को क्योंकि प्रत्याशी भी आते हैं और प्रत्याशी आकर मेरे को भी धमकाते हैं कि आपको भी देख लेंगे, आपके साथ वाले को भी देख लेंगे, और जो भी काम करें उनकी इनकम टैक्स की रेट भी लगा देंगे, और जो काम धंधे करें उनको भी बंद करवा देंगे। हम लोग ये कर लेंगे, हम वो लोग कर लेंगे। इस प्रकार के काफी कार्यकर्ताओं को फोन भी आज भी किए और कल भी किए। रात को 11 बजे और 12 बजे भी मेरे कार्यकर्ताओं को फोन करके धमकाया गया है कि हम लोग आपको देख लेंगे, आप जिस आदमी को चढ़ा रहे हो, जिस आदमी के साथ लग रहे हो, इस प्रकार का नहीं हो। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये दरा मेवाड़ की है, ये मां पद्मावती की है, मां पन्ना की है, ये जगह कोई सामान्य जमीन नहीं है। जब आप बात करते हैं, मैं तो 20 साल तक उठ की पूछ के लटकूंगा, पर ये जनता अब लटकने नहीं देगी आपको यहाँ। ये जरूर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ये जनता लटकने भी नहीं देगी। और आप क्या देखते हो, देखती है जनता है। जब ये जनता जिसके सामने देखती है ना, तो आंखा को तारा भी बना देती है और उसको धरातल भी बता देती है। इसलिए इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए कि हम आप लोगों को देख लेंगे। देखने की बात आप नहीं करें तो अच्छा होगा, धमकाने की कोशिश भी आप नहीं करें। हो सकता है हम आपकी उम्र में काफी छोटे हैं, आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, पर बेटा भी जब बाप के बराबर हो जाता है, जब जूते में से जूते बेटा लग जाता, बराबर बेटा लग जाता है, तो बेटा भी बात करने का हक रखता है, और उसी हक को हम भी रख रहे हैं। आप इस बात को नहीं सोचे, क्योंकि शेखावत साहब हम लोगों के पहले भी आदर्श रहे हैं और आज भी आदर्श हैं और भविष्य में भी आदर्श रहेंगे। पर आपने ऐसा कोई राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा काम आपने कर नहीं दिया। जब 15 साल तक आप यहाँ रहे हैं तो ऐसा कोई काम आप लोगों ने यहाँ बड़ा कर नहीं दिया। जब आप यहाँ रहे हैं तो किस प्रकार के रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि आज जो 15 साल का बच्चा, जब आप 8-10 साल का बच्चा था, आज वो 25 साल का हो गया है। और आज उन लोगों ने एमएलए भी लोकल देखा है, एमपी भी लोकल देखा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोकल देखा है। और आज जब आपसे मिलने आते थे लोग तो स्थिति क्या थी। आज भी लोग जाते हैं तो पानी के बिना तरसते हैं, चाय के बिना तरसते हैं, वहां रहने के बिना तरसते हैं, वहां भोजन के लिए तरसते हैं, वहां सोने के बिना तरसते हैं। वो आप लोगों के सामने है, कोई गया नहीं गया, वो आज वो प्रैक्टिकल है। ये जो मंच पे बैठे हैं वो काफी पदाधिकारी वहां गए हुए होंगे, मैं बुराई नहीं करता। पर आपने हम बच्चों को ललकार के कहा तो हम भी आपको ललकार के तो नहीं कह सकते हैं, पर रिक्वेस्ट करके आप जरूर कह सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ की मेवाड़ की जनता को, आप चित्तौड़ की जनता को आप ललकारे नहीं। आप चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं, और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, पर यहाँ जो चुनाव जो लड़ रही है ना, ये चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जनता लड़ रही है। वो चंद्रभान सिंह आज्ञा नहीं लड़ रहा, चंद्रभान सिंह आज्ञा का कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आम आदमी लड़ता है, पब्लिक लड़ती है, तो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का आप चैलेंज नहीं करें, इस प्रकार के आप फोन फान नहीं करें, इस प्रकार धमकाने की आप कोशिश नहीं करें। इस बात की हमारा हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस प्रकार का आप शब्द उपयोग भी नहीं करें, इस प्रकार का फोन फान नहीं करें, या किसी कार्यकर्ता को घर से उठा के लाने की कोशिश नहीं करें। जब यह मेवाड़ जग जाएगा, मेवाड़ के खूनों में अगर गर्म हो जाएगा तो कहीं न कहीं दिक्कत आप लोगों को भी आएगी, क्योंकि ये मेवाड़ का खून शांत रहने वाला नहीं है, ये मेवाड़ का खून गर्म है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की हरकतें आप नहीं करें। हम मैं तो पहले भी मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे युवा साथियों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, और आज भी इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसी कोई चीज नहीं करें, आप कोई फेसबुक व्हाट्सएप ऐसी चीज नहीं डालें, ऐसी कोई हरकत नहीं करें, इस प्रकार की बाजार में निकले तो कोई बात नहीं करें कि किसी को सम्मान का ठेस पहुंचे। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ें, और चुनाव में अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें। किसी ने कोई कह भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उस बात को भी सामान्य सी बात लेकर उसको बात कर लें। ऐसी रिक्वेस्ट मैंने मेरे छोटे भाइयों बहनों को, युवा साथियों को पहले भी करी, और आज भी मैं विनती करता हूं कि ऐसी कोई हरकत नहीं करें जो बात बाद में तीर के जैसे जाके लगे। और जो मैं विपक्ष वाले को भी कहता हूं, और
जो हमारे वाले को कहता हूं, जो भी पराये बेटे हैं उनको भी मैं इतनी बात करता हूं कि ऐसी बात नहीं करें, क्योंकि जिंदगी खूब लंबी चौड़ी है। अपन यही टकराएंगे, कभी समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में, या कहीं किसी पार्टी के कार्यक्रम में वापस मिलेंगे तो राम राम करें, ऐसा आप जरूर रखें। क्योंकि चुनाव, मैंने पहले भी कहा, चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, चुनाव आप लोगों का चुनाव है। चुनाव जो मंच में विराजे उनका चुनाव है। चुनाव सभी जनों का है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इच्छा फरमाएं, मेरे को चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, अगर चुनाव लड़ना तो एक बार आप मेरे से आशीर्वाद बख्शा है हाथ खड़ा करके कि भाई चंद्रकांत तेरे को चुनाव लड़ना है, तो मैं 100% कहता हूं मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव आप लोग लड़ेंगे और आपकी ताकत को, आपकी बात को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपकी बात को कहीं नीचे नहीं रखने दूंगा। क्योंकि वो बहुत सी बातें आज अखबार में मैंने भी पढ़ी कि मैंने ईमानदारी से सेवा करी। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, मैंने भी जो सेवा करी है वो ईमानदारी से सेवा करी है। कभी 10 रुपए का लांछन कोई अधिकारी कह दे, कोई कर्मचारी कह दे, या कोई सामान्य मार्बल व्यवसाय भी कह दे, कभी हम लोगों से कोई चंदा लेकर इस प्रकार की कोई बात करी, कोई इंडस्ट्री एरिया वाला कह दे, या मेरा कोई भाई कह दे चंद्रमा ने तेरा ऐसा कोई भ्रष्टाचार और गलत काम किया, तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं मैं चुपचाप वापस आज्ञा चला दूंगा। कभी आप लोगों को मुंह नहीं बता दूंगा, पर इतना वादा जरूर करता हूं, जिस समर्थन, जिस ताकत से आप लोग खड़े हैं, मैं उस ताकत को कभी आप लोगों की नजरों को नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी ताकत को नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी बात को नीचे नहीं गिरने दूंगा। आपकी किसी भी समाज को, छत्तीसगढ़ कौम को मैं साथ लेकर जाने की कोशिश करूंगा, और आपके किसी भी बात को मैं किसी भी समाज के सामने झुकने नहीं दूंगा। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, यह चुनाव विधायक का चुनाव है। 2,70,000 वोट है, और उस चुनाव में कोई 5-25,000 वोट नहीं चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कम से कम 1 लाख वोट चाहिए। इसलिए हमारी विनती है कि इस चुनाव में आप रात दिन दौड़कर आप मेहनत भी करें, क्योंकि दिन कम बचा है, समय कम बचा है। आज से 25 दिन बाद चुनाव भी हो जाएंगे, और चुनाव में आपको अपने रिश्तेदारों को और अपने मिलने वालों को फोन भी करें और समय भी निकालें, ज्यादा से ज्यादा समाज निकालकर आप पधारें। और आज समाज के सभी जनों को, सभी समाज के पदाधिकारियों को, सभी व्यापारी वर्गों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में पधार कर आशीर्वाद दिया, उसका मैं आप लोगों का आभारी भी हूं। और मैं आपकी सेवा कर आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक साहब ने अपनी बात रखी।